तो बच्चों जितने सारे क्वेश्चन करवाए जाएगा आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। 8 जनवरी और 12 अप्रैल को इसी प्रकार का प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए 20, 30 और 40 का लॉसो क्या होगा, यानी कि लॉसो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों। सबसे पहले देखिए लॉसो मतलब होता है, लॉसो को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉसो को हम लोग एलसीएम भी कहते हैं, ठीक है, एलसीएम कहते हैं। तो चलिए लघुत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसका लॉसो क्या होगा ये निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे यहीं से, ठीक है। देखिए क्या बड़ा क्वेश्चन, देखिए 20 है तो 20 लिख लीजिए, लिखना होगा। उसके बाद 30 है तो 30, उसके बाद है 40 तो लिख लेंगे 40, हो गया, ठीक है। अब इसको जाएंगे सेम नंबर से लिखना होगा, कटना होगा, ठीक है। कितने में जाएगा, 2 से जाएगा तो इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 15, इधर आ जाएगा 20, ठीक है। और 0 इधर भी यहाँ भी, तो कैसे में जाएगा, 2 में जाएगा फिर से, तो हो जाएगा 5, 15 का तो नहीं जाएगा 2 में, 15 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। अब देखिए 5, 10, 15 यानी कि इसको कितने में जाएगा, 5 में जाएगा, ठीक है। 5 का 5, 5 3 15, 5 दूना 10 हो गया। अब क्या करना होगा, एलसीएम के लिए इन सभी का गुण करना होगा। तो क्या होगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, 1 गुना करने, 1 को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो 1 ही है, फिर भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए गुना करेंगे 3 दूना क्या हो जाता है, 6 होता है, और 6 5 करेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 दूना होगा तो 120, एक नहीं देखो 6 5 30, 3 दिन 6, 6 5 30, 30 दिन 60, 60 दिन हो गया 120, यानी कि 120 हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में है वो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद वाले में आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन में देखिए 8 और 12 का मौसो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें 8 और 20 का मौसो निकालने के लिए, मौसो करने के लिए क्या, 2 संख्याओं का मौसो मतलब क्या, 2 2 का, जिसे 2 2 2 होगा, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है, आराम से, तभी आप लोग समझ। ठीक है हम लोग 6 और 8 का करेंगे, तो 6 और 8 को जाएंगे 2 से जाएगा, ठीक है। 3 दिन 6 होता है और 4 दिन 8, तो क्या हो जाता है, देखिए फिर से 2 में जाएगा, 2 3 को तो नहीं जाएगा, 2 दूना 4। अब क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुना करेंगे, ठीक है। 2 गुना 2, 3 गुना हो गया 2। इसका अगर पूरा मान निकाल लेंगे, ठीक है, इसको तीनों को गुना करेंगे तो 3 दिन 6, 6 दिन 12, 12 दिन हो जाएगा 24, ठीक है। ये 24 हो जाएगा आप लोगों का एलसीएम, क्या हो जाएगा, एलसीएम। लेकिन एचसीएफ यहाँ पर बोले हैं ना, एचसीएफ बोले हैं निकालने के लिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 का 1 लेना, ठीक है। यहाँ पर 2 2 है, उसके लिए 1 2 आ जाएगी, यानी कि एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम लोग निकालेंगे 8 और 20 का, तो कितना होगा, देखिए सेम उसी प्रकार से आप लोग करना है, जिससे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 8, उसके बाद हो गया 20। अब इसको जाएंगे कितने में, 2 से जाएगा, ठीक है। 4 दुना हो जाएगा 8, 10 दुना हो जाएगा 20, फिर से जाएगा 2 में, 2 दुना 4, 5 दुना 10, अब नहीं जाएगा। देखिए कितना 2 है, 2 1 2, 2 2 3 2 और हो गया 5, तो 2 का 1 लेना है। देखिए यहाँ पर 2 2 है, तो 2 2 को हम लोग इस प्रकार में आप लोग लिख लीजिए। देखिए स्क्वायर में इसको हम लोग इस तरह से लिख भी सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर गुना 2 गुना 5, इसे भी लिख सकते हैं। तो जितना सारा स्क्वायर आएगा 2 का 1 होगा, इस प्रकार से वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें आपका 2 का 2 1 लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 हो गया आपका मौसो, यानी कि 12 और 8 का मौसो जो होगा वो 2 हो जाएगा। ऑप्शन में जो हमारा है ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, यानी कि क ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद वाले को आप लोग समझ देखिए।
24 और 36 का सेम उसी प्रकार से दिया है। देखिए 24 और 36 का मौसो क्या होगा, तो चलिए इसका भी हम लोग लिख लेते हैं, बनाते हैं। देखिए आप लोग 24 लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है 24 हो गया, 24 और 36, ठीक है। इसको कितने में जाएगा, 2 से जाएगा, हो जाएगा 12। इसको भी 2 से जाएगा, 18 दूना होता है 36, फिर से जाएगा 2 में, 6 दूना 12, 9 दूना 18। अब देखिए 6 और 9 है तो इसको कितने में जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। 3 दूना होता है 6 और 3 तिरिक क्या होता है 9। अब और नहीं जाएगा तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 में लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 2 का 1 2 मैंने 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 3 का 1 3, यानी कि 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और बचा है जो हो जाएगा 2। लेकिन HCF जैसे कि मौसो बोलेंगे तो मौसे में हम लोग क्या करेंगे, मौसो लिखेंगे और 2 का 1 ठो होगा, ठीक है। स्क्वायर वाला को लिया जाता है, ठीक है। 2 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 दिन हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए निम्नलिखित में 30 का अधिकतम गुणनखंड क्या होगा। तो बच्चों गुणनखंड मतलब क्या होता है, देखिए गुणनखंड आप लोग आराम से देखिए। जैसे हम लोग आपको बताएंगे कि 15 का गुणनखंड क्या होगा, तो 15 का गुणनखंड यानी कि किन किन संख्या से उसको भागा जाता है। 15 को किस में जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा और 5 से जाएगा और 15 खुद जाएगा, ठीक है। तो 15 का अगर बात करेंगे बच्चों, सबसे बड़ा गुणनखंड सबसे छोटा जो है वो 1 हो रहा है, ठीक है, और सबसे बड़ा जो हो जाएगा 15। उसी प्रकार से बच्चों हम लोग 30 का अगर गुणनखंड निकालेंगे, 30 को कितने कितने में जाएगा, 30 का गुणनखंड बराबर जब करेंगे, ठीक है, 30 को 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, और 3 के बाद 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। देखिए 5 6 हो जाता है 30, और 6 5 हो जाता है 30, और जाएगा 10 में हो जाएगा, 3 10 में हो जाता है 30, और 15 दुना हो जाता है 30, उसके बाद जाएगा 30 में, ठीक है। तो 30 का सब गुणनखंड जो होगा, देखिए सबसे छोटा जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 1, और सबसे बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 30, ठीक है। तो हम लोग क्या बोला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से 30 का अधिकतम गुणनखंड क्या होगा, तो अधिकतम गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में जो ख ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट, उसके बाद में आप लोग देखिए 18 के गुणनखंडों का कुल कितने संख्या, यानी कि जो 18 होता है, ठीक है। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझिए, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, सेम पिछले वाला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 15 हो गया, 15 का कितना कितना गुणनखंड होगा, देखिए 15 किस किस में जाएगा, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, और 15 खुद में जाएगा, ठीक है। तो इसका कुल गुणनखंड संख्या कितना, देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 क्या हो गया, इसका गुणनखंड कुल संख्या हो गया 4। उसी प्रकार से 18 का क्या क्या होगा, ठीक है। 18 का जब हम निकालेंगे तो क्या 18 को 1 से जाएगा, 2 से होता है 9 दूना 18 हो जाता है, 3 6 18 होता है, और 6 3 में भी 18 होता है। उसके बाद 9 दूना 18 होता है, उसके बाद आ जाएगा 18 खुद, तो कितना हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 18 का गुणनखंडों की संख्या जो है बच्चों कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा कुल। तो हमारा जो ऑप्शन में वो क ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, उसके बाद देखिए एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो बच्चों अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग समझिए अभाज्य संख्या क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी। अभाज्य संख्या मतलब होता है जिसको सिर्फ 1 से और वो खुद से भागा जाता है, ठीक। 1 और वो खुद से मतलब वो जो संख्या आता है वो कोई भी हो सकता है, वो खुद से जाएगा, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 5 हो गया बच्चों, 5 को हम लोग क्या, 5 को कितने भाग जाएगा, 1 जाएगा और 5 खुद जाएगा, ठीक है। 5 एक अभाज्य संख्या है राइट, तो 5 को किस में जाएगा, 1 और 5 से ही जाएगा। उसी प्रकार से 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 को किस में जाएगा, 1 से जाएगा और 7 से जाएगा। यानी कि जितने सारे अभाज्य संख्या है उसके गुणनखंडों की जो संख्या है 1,
और वो संख्या जो खुद हो जाएगी, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या बात करेंगे तो आ जाएगा दो गुणनखंड होगा। तो हमारा जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असहभाज्य संख्याओं का युग्म है? यानी कि ऑप्शन, पहले आप लोग असहभाज्य समझिए और सहभाज्य। सहभाज्य मतलब कि जैसे हो गया दो, सहभाज्य मतलब क्या होता है, जैसे सहभाज्य पहले आप लोग समझिए, सहभाज्य। सहभाज्य मतलब क्या होता है, जैसे हो गया आप लोगों का 2 4। देखिए ये 2 से 4 को भागा जाएगा, क्योंकि 2 को 4 से भागा करेंगे, देखिए 2 दूना हो गया 4, ये हो गया सहभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या मतलब क्या होता है ना, उसको भागा नहीं जाएगा। जैसे सहअभाज्य संख्या मतलब असहभाज्य संख्या मतलब होता है जिसको भागा नहीं जाएगा। जैसे 2 से हम लोग अगर 5 को भागा करेंगे, 2 से 5 को भागा करेंगे तो जाएगा, देखिए नहीं जाएगा, 2 दूना हो जाता है 4, 1 5 गया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली उसको जाना चाहिए, तब उसका हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अगर नहीं जाता है तो उसको सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। तो चलिए एक एक ऑप्शन का हम लोग छांटते हैं। सबसे पहले देखिए 3 और 7 दिया हुआ है ऑप्शन क में, देखिए 3 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको काटेंगे 3 से हो जाएगा, 3 7 हो जाता है 21, यानी कि ये भाज्य है 100। ठीक है, उसके बाद 15 है, 15 को हम लोग 5 से काटेंगे तो 3 5 हो जाता है 15, ये भी नहीं होगा, यानी कि एक ऑप्शन भी नहीं होगा, ख ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि वो भाज्य है। उसके बाद देखिए 15 को हम लोग निकालेंगे 4 से। देखिए 15 को 4 से 4 4 16 हो जाता है, 3 4 में हो जाता है 12, ये पॉइंट में आ जाता है, यानी कि ये हमारा भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या जो है वो राइट हो जाएगा, हमारा ग ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए 3% को दशमलव रूप में किस प्रकार लिखा जाता है? तो बच्चों दशमलव परसेंटेज को जैसे हम लोग दशमलव रूप में लिखेंगे, ठीक है, मान लेते हैं 1% को जैसे हम लोग दशमलव रूप में लिखेंगे तो 1 बाय नीचे 100 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बोले हैं तो 3% के लिए बच्चों हम लोगों को 3 लिखना है और बाय में करना है 100। अब जब 0 से इसको 100 से भागा करेंगे तो 3 लिखेंगे और 0 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ग ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए 5 गुना 2, यानी कि इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, देखिए आराम से समझिए। 5 गुना मतलब इस प्रकार से होगा। ठीक है, 2/3 दिया हुआ है, प्लस करना है 4/1/3। ठीक है, अब इसका सॉल्व करेंगे, 3 5 इसको गुना होता है, इसके साथ 2 3 5 15, 2 हो गया 17, 17 हो गया 3, प्लस 3 4 12, 1 हो गया 13/3। 13 कहाँ से हुआ, देखिए इसको 4 के साथ गुना होता है 3, प्लस हो जाता है 1, बाय हो जाता है 3, 3 4 12 13 हो गया। नीचे एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 3, और उसको 13 और 17 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30/3, यानी कि इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि को ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।